Please use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते बिना किसी बकवास के रिवेंज बाय हैरम चैप्टर 12 और 13। तो अब अगली सुबह ये भैंस एक बार में बैठकर अपना दारू सारू पी रहा है, लेकिन रात को इसे जो सदमा इसे लगा था ना, ये अभी तक उसे भुला नहीं पाया है। और यहाँ ना ये सभी लोग ना भाई अपनी बीवी बच्चों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये भैंस अपने दोस्तों से बोलता है, क्या रे तुझे मेरी बीवी में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है क्या? तुझे उसके साथ कुछ गड़बड़ घोटाला करना है क्या? तो ये लोग कहते हैं, अरे नहीं यार तू गलत सोच रहा है, हम तो यूं मजाक वजाक कर रहे हैं। तो ये मोटा बोलता है, पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर तू मेरी बीवी के साथ मस्ती करना चाहता है तो मैं एक दिन के लिए ये अलाउड कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए ईमानदार होना पड़ेगा। मतलब सीधी बात, जरूरत पड़ने पे वो उनका इस्तेमाल करना चाहता है, खत्म कहानी। लेकिन इस भैंसे का दोस्त ने इस बारे में सोचने लगते हैं और ये भैंस अपने मन में ही बोल रहा है, अब ये चूतिया इतना क्या सोच रहे हैं, इन्हें तो इस काम के लिए सीधे महा कर देनी चाहिए। तो अब ये बंदे कहते हैं कि वो जरा सोच कर बताएंगे। और ये मोटा अपने मन में खिचड़ी पका रहा है कि इस तरह से वो खूब पैसा कमा सकता है। मतलब तुम लोग समझ रहे हो, ये भैंस अपने घर को कोठा बनाना चाहता है मेरे भाई। अबे कैसा हरामी पति है भाई ये। तो अब ना यहाँ एक बात चलने लगती है कि यहाँ ना कोई नन आई हुई है जो कि बहुत ही सुंदर है। कोई ये नन ना कोई ऐसी वैसी नन नहीं है, ये डिवाइन पावर यूज करती है लोगों को हील करने के लिए, मतलब हीलिंग हंटर वगैरह कुछ है ये, ठीक है। और जब ये नन यहाँ से गुजर रही होती है ना, तो सारे ठरकी आदमी के तो मुंह से भाई लाड़ी टपकने लगती है। और ये नन ना सीधे इस भैंसे के पास जाती है और उससे कुछ देर के लिए अकेले में बातचीत करने को कहती है। और इस नन का नाम ना लुमिया है, ठीक है, कैसा अजीब नाम है। तो अब ना ये दोनों बाहर आ चुके हैं और ये मोटा इस नन को देख कर भाई कुछ इस तरह का मुंह बना रहा है, जिससे साफ पता चल रहा है इस मोटे की नीयत तो भाई खोट है। और ये नन सोच रही है सारे गांव वाले एक नंबर के ठरकी है साले के साले। तो अब ना नन भैंसे से बोलती है, कुछ ही दिनों में आपकी सेहत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है, ऐसा लग रहा है कि आपकी ऊर्जा खत्म होती जा रही है। तो ये मोटा कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस मैं अपनी बीवी के साथ रोज़ मस्टरगस्ती करता हूँ ना, शायद इसलिए हो रहा होगा। तो ये नन बोलती है, अरे यार तुम समझ नहीं रहे हो, ये उस वजह से नहीं है, तेरे ऊपर कुछ शैतानी साया है। तो मोटा बोलता है, क्या मतलब शैतानी साया है? तो नन बोलती है, मैंने शहर में बहुत ज़्यादा झाड़ फूक किया है और मुझे तेरे अंदर से ना काफ़ी ज़्यादा काली शक्तियों का आभास हो रहा है और ये डेविल का ही काम हो लगता है मेरे को। तो अब ना ये मोटा इस नन को अपने साथ घर लेकर आया है। तो लोंडा इस मोटे का वेलकम करता है। तो ये मोटा बोलता है, मेरे बाकी के नौकर चाकर कहाँ मर गए वे? और इतना कहकर ना ये आगे बढ़ जाता है और लोंडा भाई इस नन को नोटिस कर लेता है कि यहाँ फालतू में तो नहीं आई होगी, कुछ तो कुछ झोल है मेरे भाई। और शायद ना इस नन को भी लोंडे पर शक हो गया है। तो अब ना ये मोटा इस नन को अपनी बीवी और एलिना से मिलवाता है और अब मोटा बाकी के नौकर चाकर को बुलाने जाता है, लेकिन ये नन मना कर देती है। और फिर ये नन की बच्ची ना कोई तो जादू करने लगती है, लेकिन इससे भाई इन दोनों को कुछ नहीं होता, लेकिन इस मोटे की भैंसे की आँख जलने लगती है। और ये नन कहती है, तुम सब नॉर्मल हो, लगता है वो डेविल यहाँ नहीं है। और इसके बाद ना ये नन ना इन दोनों को कोई अंगूठी देती है जो कि उनकी डेविल से रक्षा करेगा। और उसके बाद ना ये नन बोलती है, वो डेविल इसी घर में कहीं छुपा बैठा है और वो लोगों की जीवन ऊर्जा चूज करना दिन पर दिन ताकतवर बनता जा रहा है। और लोंडा ना बाहर बैठकर सारा तमाशा देख रहा है चुपके चुपके। और लोंडा सुनता है ना कि ये नन बोल रही है कि वो उस घर में ना झाड़ फूक करने वाली, हवन करवाने वाली है, इसलिए वो चर्च से ना अपने औजार लेने जा रही है। और लोंडे को भाई अंदर से ना बहुत ज़्यादा जी घबरा रहा है। और अब ना ये नन्ना इधर उधर ताका करती है और फिर ये एकदम से लोंडे के पास आ जाती है और लोंडे की तो भाई कतई गंदी वाली गैंड फट जाती है। और ये नन बोलती है, हाँ मुझे पता चल गया, तू ही है वो डीमन। तो अब ना लोंडा भाई फटाक से अपनी डेविल पावर एक्टिवेट करता है और इस नन को ना मुक्का मारने जाता है, लेकिन ये नन भाई कोई जादुई बैरियर बना लेती है और लोंडे को अपने जादू से ना हवा में उड़ाकर दूर पटक देती है, जिससे भाई लोंडे की तो हालत एकदम पतली हो जाती है। और फिर नन ने जादुई चैन से ना लोंडे को पूरी तरह से जकड़ लेती है और बोलती है, तू तो पढ़ाई चुस्की डेविल है रे, अपने ओपोनेंट की ताकत जाने भी नहीं हमला करने की सोच रहा था, लेकिन हाँ तूने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो इसलिए मैं तेरे साथ ज़्यादा सख्ती नहीं बरतूंगी, मैं तुझे एक आराम की मौत दूंगी, बच्चों वाली प्यारी वाली मौत, लेकिन मौत तो मौत ही होती है ना। और जब तक झाड़ फूक का काम चालू नहीं हो जाता ना, लोंडे को भाई कैद करके रखा जाएगा। और ये मोटा बड़ा ही खुश हो रहा है कि बढ़िया है, और इस बंदी को तो भाई विश्वास ही नहीं हो रहा है कि लोंडा एक डेविल है। तो ना ये भैंस अपनी बीवी से बोलता है, हमें ये घर छोड़कर शहर में शिफ्ट हो जाना चाहिए, इससे हम इस झंझट से बच जाएंगे। और ये मोटा अपनी बीवी से भाई क्या बोलता है कि मैंने अमीर लोगों के साथ ना अच्छी बातचीत बना ली है, तो मैं उन्हें घर लेकर आऊँगा और तुम्हें उन सभी को ना रात को खुश करना होगा। और ये सुनकर तो भाई इस बंदी की हालत ही खराब हो जाती है। भाई सच में कितना हरामी भैंसा है ये। अबे यार कोई ऐसा कैसे कर सकता है, मैं कसम से बता रहा हूँ, अगर मैं वहाँ पर होता ना तो इस मोटे को कोई खूब पेलता, खूब ज़्यादा। तो अब ना ये बंदी अपने पति से बोलती है, हाँ ठीक है मैं ऐसा करने को तैयार हूँ, लेकिन चुपके चुपके ये बंदी भाई अपने हाथ से ना वो अंगूठी उतार देती है
वो तो अपना रात का समय ना एलिना और ये बंदी ना उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश कर रही है। वो लोंडा चिल्ला रहा है, आखिर तुम दोनों मुझ जैसे शैतान की मदद क्यों कर रहे हो? तो एलिना रोते हुए बोलती है, अगर तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? तुम शैतान नहीं हो, असली शैतान तो वो मोटा भैंसा है। और अब ना ये बंदी भी लोंडे को हौसला देने लगती है कि तुमने जो कुछ भी किया वो हम सबके भले के लिए किया है। और ये बंदी भाई लोंडे को भागने का आइडिया देती है कि हम तीनों ना यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और खुशी खुशी रहेंगे। और तभी लोंडा आसमान की तरफ देखता है जहाँ ना वही डीमन गर्ल यहाँ आई हुई है, शायद लोंडी की मदद करने आई है, जाहिर सी बात है मदद ही करने आई होगी। तो चलो भाई आज का हो गया, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलते टाटा बाय बाय।